राजस्थान की राजनीति में अगर किसी एक नेता का नाम बेबाक बयानों, सत्ता से टकराव और जमीनी सरोकारों का पर्याय बन चुका है तो वो है कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। इस बार किरोड़ी लाल मीणा ने जो बयान दिया है उससे ना तो उनकी सरकार और ना ही विपक्ष को कोई तकलीफ होगी, और अगर ये बयान चुभेगा तो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। आज की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के उसी बयान की, साथ ही इन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वसुंधरा राजे के कमज़ोर होने के चलते क्या अब किरोड़ी लाल मीणा फ़ायदा उठाएंगे, क्या अब एक बार फिर से किरोड़ी आर पार की तैयारी में हैं। दरअसल रविवार को अजमेर के कुंदन नगर स्थित जीसीए ग्राउंड में आयोजित हुई नववर्ष मिलन समारोह एक बार फिर इस बात का गवाह बना कि किरोड़ी लाल मीणा ना तो अपनी बात कहने से हिचकते हैं और ना ही सत्ता के दबाव के आगे झुकते हैं। मंच से दिए गए उनके बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि राजस्थान की सियासत के भीतर चल रही खींचतान, असंतोष और अंतर्विरोधी की खुली तस्वीर थे। अपने चिरपरिचित अंदाज में किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि आज की राजनीति सेवा नहीं, धंधा बन चुकी है। लोग कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, लेकिन मैं पद के लिए नहीं, जनता के लिए राजनीति करता हूं। यह बयान किसी आम भाषण का हिस्सा नहीं था, यह सीधा हमला था उस सियासी संस्कृति पर जो सत्ता को साधन और राजनीति को व्यापार बना चुकी है। और यही वजह है कि उनके हर बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो जाती है। अजमेर के मंच से किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। इसके बाद शासन और संगठन दोनों को ही असहज भी होना पड़ा। उन्होंने बताया कि समरावता हिंसा मामले में गिरफ्तार युवाओं से जब वे जेल में मिलने पहुंचे तो उन्हें शासन स्तर पर कड़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। उन्हें यह कहकर डांटा गया कि आप कैबिनेट मंत्री हैं, अपराधियों से मिलने नहीं जाना चाहिए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर जो जवाब दिया वही उनकी राजनीति की असली पहचान बन गया। उन्होंने दो टूक कहा कि संकट की घड़ी में अगर वे अपने समाज के भाई बहनों को नहीं संभालेंगे तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी, मंत्री पद चला जाएगा। यह कथन केवल भावनात्मक नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीति का संदेश है कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए कुर्सी से ज्यादा अहम समाज और स्वाभिमान है। उनकी यही सोच उन्हें बार बार सत्ता से टकराने की स्थिति में भी ले आती है। राजस्थान के राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रिश्ते भी हमेशा असहज रहे हैं। अजमेर के मंच से उन्होंने खुद ये स्वीकार भी किया कि एक ऐसा भी दौर था जब वसुंधरा राजे ने न सिर्फ उन्हें पार्टी से निकाल दिया था बल्कि उनका टिकट तक काट दिया गया था। ये बयान अपने आप में एक पुरानी राजनीतिक जख्म की याद दिलाता है। बीजेपी के भीतर ये मनमुटाव किसी से छुपा नहीं रहा। किरोड़ी लाल मीणा पहले भी कई बार इशारों में और कई बार सीधे सीधे वसुंधरा राजे के नेतृत्व और उनके फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा का यह स्वभाव हमेशा से आज्ञाकारी नेता का नहीं रहा है। वह संगठन से ज्यादा अपने जनाधार और समाज के भरोसे राजनीति करते रहे हैं। यही वजह है कि टकराव की स्थिति भी हमेशा किरोड़ी के साथ बनी रहती है। किरोड़ी ने अपने राजनीतिक संघर्ष का सबसे अहम अध्याय भी साझा किया। 2009 का लोकसभा चुनाव, उन्होंने बताया कि उस चुनाव में चुनाव आयोग ने दौसा लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर सेना थी, आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दौसा की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड मतों से निर्दलीय सांसद चुना। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी। ये चुनाव सिर्फ चुनावी नहीं था बल्कि सत्ता और संगठन दोनों के लिए एक संदेश भी था कि किरोड़ी लाल मीणा को हल्के में लेना आसान नहीं। यह वही दौर था जब पार्टी से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि उन्होंने यह साबित कर दिया था कि उनकी राजनीतिक अस्तित्व किसी एक पार्टी की मोहर या मोहताज नहीं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि उनका राजनीतिक अस्तित्व किसी एक पार्टी की मोहर का मोहताज नहीं है। किरोड़ी मीणा ने यह भी कहा कि आज वो और वसुंधरा राजे फिर से एक बार पार्टी बीजेपी में ही साथ है, लेकिन
सियासी जानकारों का मानना है कि ये साथ होना मजबूरी है, मजबूती नहीं। बीजेपी में ये भी सवाल उठता रहा है हमेशा कि किरोड़ी मीणा कब, किस मुद्दे पर और किस बयान से संगठन को असहज कर देंगे। इससे पहले भी वो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, पुलिस कार्रवाई और सरकार की कार्य प्रणाली पर कई बार खुलकर बोल चुके हैं। उनके पुराने बेबाक बयानों की सूची भी लंबी है, लेकिन यहाँ कुछ से आपको रूबरू करा देते हैं। कभी अफसरों पर उन्होंने सीधा हमला किया, तो कभी सरकार की नीतियों पर सीधा सवाल उठाया और कभी अपने ही मंत्रिमंडल के फैसलों से भी असहमति उन्होंने खुलकर जताई। किरोड़ीलाल मीणा शायद राजस्थान की राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में से एक है जो सत्ता में रहकर भी सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस रखते हैं। ये सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि एक तरफ किरोड़ी मीणा का जनाधार, उनका समाज में प्रभाव और उनका संघर्षशील चेहरा बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत है, तो दूसरी तरफ उनकी बेबाकी, अनुशासन से अलग चलने की प्रवृत्ति और खुली बयानबाजी पार्टी के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर सकती है। अजमेर के मंच से दिया गया ये बयान अब सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि किरोड़ी मीणा समझौते की राजनीति नहीं करते। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर सत्ता और समाज के बीच चुनना पड़े तो वो हमेशा सत्ता छोड़कर अपने समाज को ही चुनेंगे। राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी मीणा का नाम अब सिर्फ एक मंत्री का नहीं बल्कि एक विचारधारा का भी प्रतीक उनके समर्थक मानने लगे हैं। वे उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सुविधाजनक नहीं है बल्कि संघर्षपूर्ण है। उनके बयान भले ही सरकार के लिए परेशानी बने या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए परेशानी बने, लेकिन जनता के एक बड़े वर्ग के लिए वो आज भी एक बड़ी आवाज़ है। सवाल अब यही है कि क्या बीजेपी इस बेबाक नेता के साथ तालमेल बैठा पाएगी आगे, या फिर अपने आने वाले समय में किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से सत्ता से टकराते हुए दिखाई देंगे। राजस्थान की सियासत में किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होगा, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी है। किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान पर और खासकर वसुंधरा राजे पर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं या पुराना किस्सा उन्होंने बताया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।